Hello bachcho, let's read this question and this question says from the colligative properties of solution, which one is the best method for the determination of molar mass of proteins and polymers? Option A osmotic pressure, option B lowering in vapor pressure, option C lowering in freezing point and option D elevation in boiling point. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो ये बेस्ड होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के हों या फिर सॉल्वेंट के। नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं और ये नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, ये बीकर है और इसमें आपके पास ये सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट में ये जो सॉल्वेंट है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, वेपर प्रेशर होगा, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जिसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सभी प्रॉपर्टी होती है। अब जब इसमें सॉल्यूट का एडिशन करेंगे, जब इसमें सॉल्यूट का एडिशन किया जाएगा तो ये प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। अब चेंज क्यों आता है? क्योंकि जब सॉल्यूट ऐड किया जाएगा तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे सॉल्यूट के, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल के चेंज होने से अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसीलिए ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा कि ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से बेस्ट मेथड कौन सा है अगर मोलर मास निकालना प्रोटीन एंड पॉलीमर्स का। तो प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स की बात करें तो प्रोटीन्स एंड पॉलीमर जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर हाई या लो टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जाएगा तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड बाई द वेपर, और लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो ये बेटर मेथड नहीं होगा, क्योंकि कुछ चेंजेस प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन सी का, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें भी टेम्परेचर कम किया जा रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्ट्रक्चरल चेंज हो सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शन डी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोटीन्स में हो सकते हैं। तो इसीलिए ये मेथड अच्छे नहीं है इसको मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर्स को मेजर करने के लिए। इसका मोलर मास अगर निकालना है तो रूम टेम्परेचर पे निकालना बेस्ट सुटेबल कंडीशन है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रॉपर्टी है इसको रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये बाकी सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी हैं, इसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर का चेंज होता है। तो इसको जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेस्ट प्रॉपर्टी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर। जबकि वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसमें ये रूम टेम्परेचर पर मेजर नहीं की जाती है ये प्रॉपर्टी। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड होता है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर। So correct answer for this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck.